गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय 6 प्रारंभ किया, जिसमें शूक धान्य और शिंबी धान्य के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें शूक धान्य और शिंबी धान्य में क्या श्रेष्ठ है, क्या अश्रेष्ठ है, चावलों में कौन सा चावल श्रेष्ठ है, दालों में कौन सी दाल श्रेष्ठ है, दालों में कौन हीन है। माश उड़द के बारे में बात किया कि जो शिंबी धान्य में सबसे निकृष्ट जिसको माना गया है, शूक धान्य में यवक को सबसे हीन माना गया है। नंदीमुख गेहूं के बारे में बात की गई, कोदो के बारे में बात की जो विषनाशक बतलाया है। उसी के संदर्भ में एक नवीन और पुराण धान्य के बारे में भी बात होती है। नवीन धान्य जो फ्रेश ग्रेन्स जस्ट हार्वेस्टेड, जो नए धान्य उगाए गए हैं, आर अभिसंधि, जो नवीन धान्य नूतन धान्य जिसको बोला उसको अभिसंधि बतलाया है, अर्थात स्रोत को कफ से भरने वाला। कॉजेज एक्सेस एक्सुडेशन फ्रॉम टिश्यू पोर्स एंड ब्लॉक देम बाय इट। दोज ओल्ड बाय 1 ईयर आर इजीली डाइजेस्टेबल। और इन्हीं में जो 1 साल पुराना जो धान्य रहता है वो लघु रहता है उसके कंपैरिजन में, और डाइजेस्टेबल, इजीली डाइजेस्टेबल रहता है, जल्दी से उसका पाचन हो जाता है। दोज विच ग्रो क्विकली, जो धान्य जल्दी उग जाते हैं। दोज विच आर रिमूव्ड बाय देयर ऑफ देयर हस्क, और जो तूष और छिलके से जो रहित तो होते हैं। दोज दैट आर प्रॉपरली फ्राइड आर आल्सो इजी टू डाइजेस्ट, और जो युक्ति पूर्वक जो भुने हुए हैं, मुद्गा आदि सूप्य धान्य जो हैं वो लघु रहते हैं, इजीली डाइजेस्टेबल रहते हैं। दस एंड्स द ग्रुप ऑफ सिंबी धान्य। यहाँ पर हम अपना सिंबी धान्य जो है उसको समाप्त करते हैं और हमारा नया वर्ग कृतान्न वर्ग ग्रुप ऑफ प्रिपेयर्ड फूड्स उसके बारे में प्रारंभ करते हैं। चावल के मंड का गुण, ये जो प्रिपरेशंस यहाँ पर जो बतलाई गई हैं, उन सभी प्रिपरेशंस में आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जो पंचकर्म जो थेरेपी है उसके पश्चात कर्म 3 कर्म बतलाए गए, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म के पहले क्या देना है, उसके प्रोसीजर के दौरान क्या देना है, और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या देना है। तो जो ये मंड पेय, विलेपी, ओदन आदि जो प्रिपरेशंस हैं राइस की और अदर ग्रेन्स की, जो पानी के अंदर पकाकर जो बनाई जाती हैं, इन सब को बनाना और इनको कैसे बनाना चाहिए इनके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको बहुत काम आने वाली है। मंड किसको कहता है कि एक थिन फ्लूइड रिजेंबलिंग वाटर रहता है, ड्रेन आउट इमीडिएटली आफ्टर बॉइलिंग इज नोन एज मंड। चावलों को, दालों को उबाल के और उनसे जो पानी निकाला जाता है उसको मंड कहता है। और फिर उसके बाद है पेया। पेया क्या है, स्लाइटली थिकर टू मंड, मंड से थोड़ा गाढ़ा रहता है, बट स्टिल ओनली लिक्विड इज पेया, वो भी लिक्विड ही रहता है, उसको पेया कहते हैं। फिर है तीसरा विलेपी। विलेपी द नेक्स्ट स्टेज विद मोर ऑफ सॉलिड ग्रेन एंड लेस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विलेपी, जिसमें ग्रेन्स रहते हैं लेकिन जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा कम रहता है, उसको विलेपी कहता है। लास्ट इज ओदन, द लास्ट स्टेज विच इज सॉलिड विदाउट फ्लूइड पोर्शन इज नोन एज ओदन। दाल चावल जो उबाले हुए रहते हैं, खिचड़ी बनाई रहती जिस तरह से, उसमें लिक्विड पोर्शन बिल्कुल नहीं रहता, केवल सॉलिड रहता है, उसको ओदन कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि मंड, पेया, विलेपी जो चारों हैं ओदन, इन चारों में मंड सबसे लघु है, उससे कम है पेया, पेया से कम है विलेपी और विलेपी से कम है ओदन। अब कहता है कि ओदन के मंड पेया के गुण क्या हैं। मंड जो है वो मंड को बेस्ट बोला, मंड इज़ द बेस्ट। इट कॉज ईजी मूवमेंट ऑफ फीसीज, क्या कहता है कि यह वात का अनुलोमक है। एंड फ्लेटस, क्या कहता है, रिलीव थर्स्ट एंड एग्जॉशन, प्यास और ग्लानि, और इट नलिफाइज रेजिडुअल दोषाज, जो दोष हैं उनको बाहर निकालने वाला, धातुओं को समान करने वाला। हेंस इट इज़ यूज्ड एट डाइट आफ्टर पंचकर्मा वेयर ऑल इन ऑल द 3 दोषाज आर एलिमिनेटेड। मंड हेल्प्स डाइजेशन, रिस्टोर्स द नॉर्मलसी ऑफ द टिश्यूज, कहता है कि स्रोतों को कोमल करने वाला, धातुओं को समान करने वाला, तथा कॉजेज सॉफ्टनेस ऑफ द चैनल्स,
परसिपिरेशन एंड काइंडनेस द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, पसीना लाने वाला और अग्नि को बढ़ाने वाला। नेक्स्ट इज पेया। पेया कहता है भूख प्यास, ग्लानि, रिलीव्स हंगर, थर्स्ट, एग्जॉशन, डेबिलिटी, दुर्बलता, कुक्षी रोग, डिजीज ऑफ द एब्डोमेन एंड फीवर्स, ज्वर नाशक है। मल का अनुलोमन करने वाला, इट इजीली हेल्प्स टू एलिमिनेट द फीसीज, गुड फॉर ऑल, शरीर के लिए हितकारी बोला गया है, सभी के लिए हितकारी है। दीपन और पाचन गुण वाला है। किंडल्स एपेटाइट एंड एड्स डाइजेशन। क्या कहता आचार्य? नेक्स्ट इज विलेपी। विलेपी को यहाँ पर ग्राही बोला गया है। विद होल्ड्स डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, गुड फॉर द हार्ट, हृदय के लिए हितकारी बोला गया है। तृष्णा नाशक है। कहता है रिलीज थर्स्ट, किंडल्स एपेटाइट, अग्नि को बढ़ाने वाला है। आइडियल फॉर ऑल एस्पेशली फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स, उनके लिए व्रण रोगियों के लिए, अल्सर के पेशेंट के लिए बहुत बेहतरीन बतलाया गया है। आई डिजीज़ के लिए, नेत्र रोगों के लिए, अक्षी रोगों के लिए। वमन आदि से शुद्ध, दोज हु हैव बीन एडमिनिस्टर्ड पंचकर्मा प्योरिफिकेशन थेरेपीज कॉल्ड एमेसिस, उनके लिए बहुत हितकारी है। दुर्बल व्यक्ति तथा नित्य स्नेह पीने वालों के लिए हितकारी है। कहता है दोज हु हैव बीन गिवन फैट्स फॉर ड्रिंकिंग एज पार्ट ऑफ स्नेहन थेरेपी, ये पूर्व कर्म है। जब पंचकर्मा करवाते हैं तो उससे पहले उसमें भी विलेपी का सेवन करवाया है, और ड्यूरिंग पंचकर्मा जब वमन कर्म करवाना है, प्रधान कर्म जब करवाते हैं तब भी विलेपी का सेवन करवाया है। नेक्स्ट इज ओदन। ओदन और भात जिसको बोला जाता है, प्रिपेयर्ड विद ग्रेन्स विच हैव बीन वॉश्ड वेल, जिसको अच्छे से धोया गया हो, जिसको मांड निकाल दिया गया हो, जिसको पानी में, बहुत सारे पानी में जिसको उबालेंगे, उबालने के बाद पानी को बाहर निकाल देंगे और चावल को अलग रखेंगे। इन विच द एंटायर वाटर हैज़ इवेपोरेटेड एंड विच इज़ डिवॉइड ऑफ हॉट फ्यूम्स इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, और जो गर्म गर्म है भली प्रकार गल गया वह भात लघु रहता। भात यहाँ पे बेटा चावल को बोलते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। लाइकवाइज दैट prepared along with addition of decoction of medicinal substances of hot potency or that prepared with fried grains, कहता है जो चावल अग्नि, चित्रक, मरीच आदि औषधियों के क्वाथ में पकाया गया हो उसको भी लघु कहा गया है। दिस इज आल्सो इजीली डाइजेस्टेबल एंड क्या कहता है कि इसी प्रकार भुने हुए चावलों का भात भी लघु रहता है, और इस प्रकार जब भात को भून के खाया जाता है तो वो भी लघु बतलाया है। और इसके जस्ट अपोजिट, द अपोजिट ऑफ दीज दैट इज प्रिपेयर्ड विद एडिशन ऑफ मिल्क, मटन एक्सेट्रा आर हार्ड टू डाइजेस्ट, कहता है कि इनके विपरीत जो चावल भली प्रकार ना धोया गया हो, जिसका मांड न निकाला गया हो, जो ठंडा हो गया हो, वह भात गुरु रहता है। और जो भात दूध या मांसरस के साथ जो बनाया जाए, या नॉन वेजिटेरियन जो बिरयानी बनाई जाए एक तरह से, और खीर बनाई जाए एक तरह से, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों हार्ड टू डाइजेस्ट रहती है, गुरु रहती हैं। क्या कहता आचार्य? In this manner, the effect of the grain kind of processing, admixtures, quantity and other aspects should all be determined. इसमें एक आपको इफेक्ट ऑफ ग्रेन कौन सा भात ले रहे हैं, किस तरह से उसे बना रहे हैं, क्या उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, क्या उसकी क्वांटिटी, मात्रा का भी, कि भैया किसी ने 2 चम्मच ही राइस लिया है उसको गुरु और लघु का कोई इफेक्ट ही नहीं है, या किसी ने बहुत अति मात्रा में इसको भी खा लिया तो उसके लिए भी बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एंड अदर एस्पेक्ट्स शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड, कहता और भी जो उसके आसपास के जो एस्पेक्ट्स रहते हैं उन्हें भी डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है? मांसरस का गुण। मांसरस ब्रेंगण है, नरिशिंग है, प्रीणन करता है, गिव सेटिस्फैक्शन टू होल बॉडी। वृक्ष है, एफ्रोडिजियक है, इंक्रीज सेक्स पावर। चक्षुष है, गुड फॉर द आई विजन। एंड व्रण है, हीलिंग अल्सर्स एंड वुड्स। क्या कहता है कि मूंग के यूज का गुण, जो मुद्ग सूप है, सूप ऑफ ग्रीन ग्राम, यहाँ पे मूंग की दाल का जो सूप बनाया जाता है, गुड फॉर हेल्थ, फॉर दोज हु हैव अंडरगॉन पंचकर्मा प्योरिफिकेशन, जिन्हें पंचकर्म करवाना है, वमनादि से शुद्ध हुए जो व्यक्ति हैं, और फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम अल्सर्स, जिनको व्रण हो गए हैं, व्रण रोगियों के लिए, डिजीज़ ऑफ द थ्रोट, कंठ रोगियों के लिए, और डिजीज़ ऑफ द आइज़, नेत्र रोग, अक्षी रोगों के लिए जो दाल का सूप है वो अच्छा रहता है। नेक्स्ट है कुलथ सूप। कुलथ
हॉर्स ग्रैम जिसको बोलते हैं उसका सूप बनता है। क्या कहता है? वात अनुलोमी है, इनिशिएट्स नॉर्मल मूवमेंट ऑफ वात। क्या कहता है कि वमनादि से जो शुद्ध जो व्यक्ति हुए या इनके गुल्म के जो रोग, एब्डोमिनल ट्यूमर के जो पेशेंट्स हुए, तूनी प्रतूनी के पेशेंट्स हुए, तूनी प्रतूनी से यहाँ लिया गया कि जो पेन होता है ग्रोइन रीजन से, पेन इन द पेनिस और पेन इन द वेजाइनल रीजन, ग्रोइन रीजन्स के अंदर जो पेन बतलाया गया है उसको तूनी और प्रतूनी कहा गया है। नेक्स्ट ये इटेबल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम तिल से बने हुए पदार्थ के बारे में, शुष्क शाक और अंकुरित धान्य आदि के बारे में बात करता है। पिण्याक एक शब्द आया है। पिण्याक किसको कहता है? पिण्याक बोलते हैं जब तिल के जो वो रहते, तिल जो रहता है उससे तेल जब निकाल लिया जाए और जो खली जो बच जाती है उसको पिण्याक कहते हैं। ड्राई लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसके अंदर शुष्क शाक को माना गया है। अंकुरित धान्य है, जर्मिनेटेड ग्रेन्स हैं। शंडाकी वातक है जिसको बॉल्स ऑफ द फ्राइड राइस ड्राई इन द सन एंड देन फ्राइड इन ऑयल। शंडाकी उसको बोलते हैं, बॉल्स रहती है फ्राइड राइस की और उसको ड्राई किया जाता है सन के उसमें धूप में और फिर उसको फ्राई कर लिया जाता है ऑयल में। आर नॉट गुड फॉर आइज़, ये दृष्टिनाशक हैं। जितनी भी ये चीज़ें बतलाई गई पीछे, पिण्याक हुआ, ड्राई लीफी वेजिटेबल्स हुए, जर्मिनेटेड ग्रेन्स हुए, शंडा जो जर्मिनेटेड ग्रेन्स के बारे में आप लोगों को बता दूं, अंकुरित धान्य जैसे आप लोग जो जिम वगैरह जाते हैं उनको प्रोटीनियस डाइट लेने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो अंकुरित धान्य हैं ये दृष्टिनाशक हैं, आपको नॉट गुड फॉर द आइज़। इंक्रीजेज द दोषा, दोष को बढ़ाने वाले, दोष कारक हैं। कॉज डेबिलिटी, ग्लानि को उत्पन्न करते हैं। एंड ग्रू एंड हार्ड टू डाइजेस्ट है। हेंस आयुर्वेदा डज नॉट रेकमेंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स। आपको फिर दोबारा कह देता हूँ, आयुर्वेदा डज नॉट रेकमेंड जर्मिनेटेड ग्रेन्स। क्या कहता है? रसाला के बारे में, श्रीखंड आप लोगों ने खाया होगा, दही से बनता है। रसाला जो है कर्ड चंड जो दही होती है उसको चर्न करके बनता है एंड एडिड विद पेपर पाउडर एंड शुगर। इट कॉजेज इंक्रीज इन बॉडी वेट, ब्रिंघन करने वाला है, एफ्रोडीजियक है, अनक्यूटस है, स्निग्ध है, बल्य है, इम्प्रूव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड टेस्टी है। पानक के बारे में बात करता है, पन्ना जिसको बोलते हैं, वेजिटेबल ऑब्लिक फ्रूट जूस इसको बोलते हैं। रिलीव्स एग्जॉशन, श्रम को दूर करने वाला, हंगर भूख को दूर करने वाला, थर्स्ट प्यास को दूर करने वाला, फैटिग थकान को दूर करने वाला। इट गिव्स सेटिस्फेक्शन, क्या कहता है? पुष्टिदायक है। और गुरु है, इट इज़ जनरली हार्ड टू डाइजेस्ट, स्टे लॉन्ग इन द स्टोमक, जो विष्टम भी है पेट के अंदर ज़्यादा समय तक रहता है। इट इज़ डायूरेटिक एंड गुड फॉर द हार्ट, ये हृदय के लिए प्रिय है और मूत्र का ज़्यादा मात्रा में बनाता है और हृदय के लिए इसको श्रेष्ठ बोला गया है। इट्स प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन मटेरियल फ्रॉम विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये उन द्रव्यों के समान गुण वाला होता है जो द्रव्य इसके अंदर डाले गए हैं। नेक्स्ट है धान का लावा। धान के बारे में बात की जाएगी। क्या कहता है आचार्य? लाजा इसको बोलते हैं, फ्राइड पैडी बोला जाता है, इसको खील भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली पे लक्ष्मी पूजन के दौरान ये लाजा जो चावल रहता है, धान रहता है, इसको भूना जाता है और इसके भूनने के बाद वो फूल जाता है और उसको लाजा कहते हैं और उसको खील भी कहते हैं। क्या कहता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग पैडी, इट रिलीव्स थर्स्ट, प्यास को दूर करने वाला, वॉमिटिंग वमन रोग को दूर, छर्दी को दूर करने वाला, डायरिया लूज मोशंस को दूर करने वाला, डायबिटीज़ प्रमेह रोग को दूर करने वाला, ओबेसिटी मोटापे को दूर करने वाला, मिटिगेट्स कफ, कफ दोष का नाश करने वाला, कंडू कास कफ पित्त इन सब का नाश करने वाला, इंक्रीजेज एपेटाइट भूख को बढ़ाने वाला, इजी टू डाइजेस्ट लघु है एंड इट इज़ कोल्ड इन पोटेंसी शीतवीर्य है। नेक्स्ट है चूड़ा के गुण। चूड़ा पृथुक को बोलते हैं, पृथुक पर बॉइल्ड एंड फ्लेक्ड पैडी, इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, स्ट्रेंथनिंग शरीर को बलकारक है, कफकारी है और विष्टम भी है, इट इंक्रीज द कफ दोष एंड कॉजेज कॉन्स्टिपेशन। पृथुका इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग पैडी, ये जो लाजा है इसको बॉयल करके बनाया जाता है फॉर अ शॉर्ट वाइल।
कुछ थोड़े समय के लिए। एंड पाउंडिंग इट विद ए पेसल एंड मोर्टार, कहता है ये पेसल और मोर्टार के द्वारा इसको बनाया जाता है डालकर इसके अंदर। नेक्स्ट इज धान, फ्राइड बार्ले एंड अदर ग्रेन्स, भुने हुए जौ के गुण के बारे में बात करता है, भुने हुए मक्की, जौ, ज्वार आदि जो हैं। विस्टम भी है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, कॉज इंडाइजेशन, इट स्टे लॉन्ग इन द स्टोमक। रुक्ष है, इट इज़ ड्राई। सेटिस्फाइंग है, कहता है कि तर्पण करने वाला है, लेखन करने वाला, स्कैरिफाइंग और स्क्रैपिंग करने वाला। एंड हार्ड टू डाइजेस्ट। धान इज मेड बाय फ्राइंग बार्ले विच इज सोक्ड इन वाटर, कहता है धान का एक भेद है, गादा भी है। गेहूं के बालों को और ज्वार के बालों को आग पर भून लेते, जैसे प्राय होले बनते, जैसे चने को भून के बनाते हैं या मक्की को भून कर बनाते हैं। नेक्स्ट इज सत्तू। सत्तू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता भी होगा, कॉर्नफ्लोर को बोलते हैं। इसके सत्तू के अलग अलग नियम हैं सेवन करने के, क्या क्या बताता है। सत्तू का वर्णन करने से पहले मैं आपको एक बार और बात बता देता हूँ। ये पेसल और जो मोर्टार है, ये ओखली और मूसल को बोला जाता है, कहीं आप इसके लिए परेशान ना हो। पेसल और मोर्टार, ओखली पेसल को बोलते हैं, मोर्टार मूसल को बोलते हैं। इसके बाद सत्तू के बारे में बात करते हैं। सत्तू जो है वो या तो कच्चा रहता है या पका हुआ रहता है। ये मक्की का आटा, मक्की आप सभी ने खाई होगी, अभी कुछ दिनों में आपको देखेंगे, सर्दियों में भी उसको भून के आपको खिलाया जाता है, नींबू मिर्च उसके ऊपर, नमक मिर्च लगा के, नींबू लगा के। इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट, क्या कहता है कि लघु है। रिलीज हंगर, भूख को दूर करने वाला, प्यास, थर्स्ट को, श्रम, एग्जॉशन को, फटीग को, आई डिजीज़ को, नेत्र रोग और व्रण का, वुंड्स का नाश करता है। इट इज़ न्यूट्रिशियस एंड टेकन एज ए ड्रिंक गिव्स स्ट्रेंथ इमिडिएटली, पानी में घोलकर पीने से तुरंत संतर्पण करने वाला है, ताकत, स्ट्रेंथ देने वाला है। कॉर्नफ्लोर शुड नॉट बी ईटन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन, और क्या कहते हैं, सत्तू को खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। सत्तू को खाते हुए बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। शुड नॉट बी कंज्यूम्ड ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार नहीं लेना चाहिए। शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एट नाइट, रात में भी सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। अकेला सत्तू शुड नॉट बी टेकन सोलोली, कहता अकेला सत्तू भी नहीं खाना चाहिए। विदाउट अदर काइंड्स ऑफ फूड्स, बिना दूसरे साथ में गुड़ मिर्च कुछ लेना चाहिए। शुड नॉट बी टेकन आफ्टर मील्स, भोजन करने के बाद सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। और इट शुड नॉट बी हार्ड टू च्यू एंड इट इज शुड बी नॉट बी टेकन इन एक्सेसिव क्वांटिटी, सत्तू को, पिंडी को दांतों में काट कर नहीं खाना चाहिए, और बहुत मात्रा में भी सत्तू नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे ये 7 प्रकार के निषेध बतला दिए हैं आचार्य ने कि किस किस प्रकार से आपको सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है आचार्य, कहता है कि पिण्याक, तिल कल्क, जो हम पिल की पिण्याक के बारे में पीछे बात करके आए थे, उसके बारे में बात करता है। क्या कहता है, ग्लानिकारक है, रुक्ष है, विष्टम्भी है, दृष्टि का नाश करने वाला है। इट प्रोड्यूसेस गिडीनेस, ड्राइनेस, इंडाइजेशन एंड विटिटेट्स विजन। पिण्याक जो है इज द रेजिड्यू ऑफ द सेसेमम, तिल का जो वेस्ट रहता है उसको पिण्याक बोला जा रहा है। ग्राउंडनट एंड द अदर ऑयल सीड्स आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग द ऑयल फ्रॉम इट, जब उनके अंदर से तेल को जब निकाल लिया जाता है, जैसे अखरोट हुआ या अदर ऑयल सीड्स हुए, जैसे सरसों हुआ या नारियल का, जैसे वो जो बाद में जो बच जाता है उसको पिण्याक बोला जाता है। मेनली है तिल के लिए ही जनरली आया है। नेक्स्ट है वेश्वार। वेश्वार किसको कहते हैं, इट इज़ मीट, मांस है, नॉनवेज है। कट इनटू माइन्यूट बाइट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसको, एडिड विद स्पाइसेस लाइक पेपर, जिंजर एक्सेट्रा, इसके अंदर अदरक और मिर्च आदि को, काली मिर्च को मिला के, एंड रोस्टेड एंड फ्राइड वेजिटेबल वेश्वार इज़ प्रिपेयर्ड, और इसको अलग अलग वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल के, एक तरह से ये मीट सूप ही है। कहता है कि गुरु स्निग्ध है, बल है और पुष्टि करने वाला है, बल को बढ़ाने वाला है। कुट्टित मांस को स्विन्न करके उसमें हींग, धनिया, गुड़, घी, पिपली, मरीच, जीरा मिला के जो तैयार किया जाता है वह वेश्वार है। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, इट इज़ अनक्यूटस, स्निग्ध है, डाइजेशन करने में बहुत देर लगती है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड बिल्ड्स द बॉडी,
वेशवार प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन ग्राम एंड अदर्स इज हार्ड टू डाइजेस्ट। जो मूंग की दाल का जो वेशवार बनाया जाता है वो गुरु रहता है, द्रव्य के समान गुण वाला होता है। जैसे आप उसके अंदर पोजेसिव प्रॉपर्टीज़ सिमिलर टू द मटेरियल विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, जिससे आप इसको बनाएंगे वैसे उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। पाक भेद से अन्नों के गुण के एक ही वस्तु से बने अपूप खाद्य यदि कुकल और कर पर भ्राष्ट्र कंदु और अंगारे पर सेके जाएं तो उसे उत्तरोत्तर लघु रहते हैं। कुकल किसे कहता है कि ईटेबल्स कुक्ड बाय कुकल, स्टीम करके बनाए जाएं। कर पर बेक्ड ऑन हॉट मड और आयरन पैन। भ्रष्टर इन ए वेसल केप्ट ओवर ए स्टोव। कांद इनसाइड ए हर्थ एंड अंगार बेक्ड बाय प्लेसिंग और बर्निंग कोल डायरेक्टली आर ईजी टू डाइजेस्ट इन द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ द इन्यूमरेशन। क्या कहता है कि जो एक ये जो कुकल होता है किसी गड्ढे को तूश या घास फूस में गर्म करके उससे पकाना। कर पर है मिट्टी या खरपर या ठीकरे के ऊपर बनाना। भ्राष्ट्र है भाड़ जैसा चना भूनने के लिए भाड़ भुंजों का होता है। कंदू तंदूर को बोलते हैं, याद रखेंगे। अंगारे कोयले। कुकल का अर्थ पानी के वाष्प से पकाया, यह भी अरुणदत्त ने बतलाया है। और छानों को जला करके जो जमीन गर्म होती है उस पर सेकना, जैसे साधु लोग वाटे बनाते हैं, वह भी इसके अंदर आया है। और क्या कहता है आचार्य कि ये जो उत्तरोत्तर एक से एक आगे लघु होते चले जाते हैं। क्या कहता है कि जैसे करपर से कुकल से करपर लघु है, करपर से भ्राष्ट्र है, भ्राष्ट्र से कंदू है और कंदू से अंगारे, यहाँ पर सक्सेसिव ऑर्डर में ये लघु होते चले जाते हैं। यहाँ पर हम अपना आज पार्ट 2 ख़त्म कर दे रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।